हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस ने इसे जनता का समर्थन बताया जा रहा है कि डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह ने कहा कि जनता के सरकार और विकास कार्यों पर भरोसा जताया जाए। जिसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने प्रदेश के 29 नगर निकाय में जीत दर्ज की है, जिसके साथ वो कई भाजपा केवल 16 नगर निकाय तक समिति रही। और उसके साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। आज मैंने जो पत्रकार वार्ता रखी है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने अभी नगर निकाय के चुनाव जो संपन्न हुए हैं और उसमें मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। पिछले 3.25 साल से जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की 75 लाख जनता की बदौलत जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया और जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। और बात करूं मैं पूरे प्रदेश के चुनावों के विश्लेषण की, जहां मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, ये मैंडेट वो मैंडेट है। विधानसभा के 4-5 सत्र भी हुए, कई प्रश्न जो है नगर निकाय चुनावों को लेकर और पंचायती राज चुनावों को लेकर जो है बड़े प्रश्न विपक्ष की तरफ से आए, लेकिन सर्वोपरि वो ये जो जनता निर्णय लेगी लोकतांत्रिक प्रणाली में। और मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि 31 मई से पहले सरकार यही कहती थी हम चुनाव करवाएंगे, और मुख्यमंत्री की उसी बयान पे 31 मई से पहले जो है हिमाचल प्रदेश में चाहे नगर निकाय है चाहे वो पंचायती राज चुनाव है वो संपन्न हो रहे हैं। पहले फेज में जो है वो चुनाव हुए और जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सत्ता संभाली थी, वो कहते थे मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। कई प्रकार की टिप्पणियां विपक्ष द्वारा भी की जाती हैं, खास तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जहां उन्होंने कोशिश की प्रदेश की, मैं कहता हूं पहले ओपीएस का बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, जिन बातों को लेकर लोगों ने, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है लोगों के मैंडेट को नापने का, और चाहे वो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे हमारा वो वाटर सेस था, चाहे वो वाइल्ड फ्लावर हॉल का मैं कहता हूँ 480 करोड़ रुपया था, चाहे डे टू, मैं कहता हूँ हर केस जब मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला था, हर केस हर डिपार्टमेंट का डे टू डे जो है वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की एक्समी की कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी में जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एडवोकेट जनरल के ऑफिस ने जो है उस लड़ाई को लड़ा, और वो लड़ाई भी अब एफसीए क्लियरेंस और भी जो है वो चंडीगढ़ और शिमला के बीच में होती है। इसी तरीके से जो मैंडेट है, चाहे वो हेलीपोर्ट थी, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन थी, और खासकर कांगड़ा चंबा का मैंडेट जो है हेलीपोर्ट एट चंबा, रक्कड़, पालमपुर एंड ये चारों जो हेलीपोर्ट के जो काम हुए, और खासकर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन और पर्यटन की दृष्टि से जो है जिला कांगड़ा को जो है उन्होंने राजधानी के रूप में रखा। जू हमारा जो है 680 करोड़ रुपए का आया, इसी तरीके से जिप लाइन आई, करेरी आया, और हमारे रिलीजियस टूरिज्म, और इसके साथ साथ चाहे वो नेचुरल फार्मिंग पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गेहूं, आटा और मक्की की बात की हो, नेचुरल फार्मिंग की बात की हो, ये सारे जो फैसले थे, जो मुख्यमंत्री महोदय के फैसले थे, इन फैसलों पे अब एक तो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम जनता के बीच में गए। और जहां तक ये बात करना चाहूंगा, गारंटियों की बात भी होती है, गारंटियां नापना विधानसभा के हम पक्ष विपक्ष चर्चा करता है, फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता ने लेना कि हमने काम किया या नहीं किया है। इसी तरीके से जो चुनावी गारंटियां थी, उसमें जो नंबर 1 पे थी पुरानी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी जो कहते थे भैया मैंडेट मिला है 15 लाख रुपया 12.5-13 साल पहले कहा गया था, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार की बात केंद्र सरकार ने कही थी, और पहला सम्माननीय प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ था, उन्होंने कहा था मैं प्रदेश की जनता को जो वादे हमने पूरे हिंदुस्तान में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, और मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा, ये बात प्रथम संबोधन में लाल किले से सम्माननीय प्रधानमंत्री की थी। उसको जो मुख्यमंत्री ने जो हमारी इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना, इसको जो है इस गारंटी को हमने
पूरा किया। इसी तरीके से जो है राजीव गांधी हमारा स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है यहाँ किया। और आज जो आपके कहते हैं ई व्हीकल, और मैं कहता हूँ जो अलग अलग विभागों में जो ई व्हीकल आए हैं, और मैं कहता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगारों उनको 50% सब्सिडी देके जो है प्रदेश के अंदर स्वरोजगार का अवसर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली की हमारी ये भी गारंटी थी, जो गारंटियों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहते थे